चीज होता है जिस इसम का आखिर आमिल की वजह से बदल जाए उसे और जिस इसम का आखिर आमिल की वजह से ना बदले उसे मबनी कहते हैं। माशाअल्लाह। तो मिसाल जा हाजा, रायतो हाजा, मररतो बिहाजा, ये हो गया ना आपका क्लियर। आमिल और मामूल, आमिल और यम चीज सत मुअरबस मज यथ मज कत मज मुअरबस मज मुअरबस क्या पे कली मुअरब कत वनान जिस इसम का आखिर हाँ उसे मुअरब कहते हैं। जिस चीज की वजह से मुअरब में फाइल मफऊल या मुजाफ इलै होने की सिफत पैदा हो उसे आमिल कहते हैं। यथ मज क्या ही जैसे यहाँ पर ये मुजाफ इलै भी है। कौन है वो मुजाफ इलै? जैसे हमने देखा रायतु मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन, ये मुजाफ मुजाफ इलै से तम मौजूद ये आसा क्या मजरूर जरी हालतस मज। दबा यथ मज आइस गछ पद क्या फाइल मफऊल मुजाफ इलै, यथ मज ये सिफत पद गछ तो अत आमिल वनान, तत क्या वनान? जैसे ऊपर की मिसालों में अच्छा जा रायतु और बा, यानी जैसे बी हरफ जर जो आया था तो सारी आमिल क्या सारी आमिल ज़ैदस मज आ रही है ज़ैदुन जा की वजह से तो जा आमिल है जा। अच्छा इसी तरह से ज़ैदन इसको किसकी वजह से आया? रायतु की वजह से ना फेल फाइल की वजह से, तो लिहाजा रायतु आव अत मज आमिल। इथे कन बिज़ैदिन बा की वजह से ये आया तो बा बन गया आमिल। उसके बाद और जिस मुअरब में ये सिफत पैदा हो उसे मामूल कहते हैं। अमन क्या वना मामूल, यानी यथ मज गो इतकन ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन ये गो मामूल। क्या उमन हैयत बदले उमन हैयत जैसे यथ मज आव अखू क्या आव जैसे यथ मज आव अखुन मज आना अखू अखा अखी आ ना खा खू खी, तो यु चेंज हालत गई उमन मज ए मौजूद उमन वना मामूल। यमिच हालत बदलान तुमन क्या वना मामूल। यमन हालत बदलान तुमन क्या वना यम हालत बदलावा तुमन क्या वना आमिल। बस चीज तो ये चीज युस हालत बदलावा तमिस क्या वना आमिल, यमिच हालत बदलान तुमन क्या वना मामूल। माशाअल्लाह। एराब जिस हरकत या हरफ से मुअरब का आखिर बदलता है उससे एराब कहते हैं। दबा ये हरकत से या ये हरफ से, ये हरकत से या हरफ से अगर मुअरबस मज तब्दीली आए युस जन आखिरस पे क्या तब्दीली दबा उमन वना एराब, उमन वना ये एराब चासा कुन साथ हरकत के जरिए थे तो कुन साथ चासा ये हरफ जरिए थे। कन या ज़ैदुन अच्छा दो पेश पे अटक तो ये हरकत ये क्या माशाअल्लाह। ये तो अखू वाव वाव अत मज वाव, इथे कन आव यथ मज अखा अत मज आव अलिफ, इथे कन आव यथ मज या अखी या आव ना तो यह हालत बदल हो तो बदल हरकत जरिए या तो बदल हरफ जरिए तो अमन सारे वना दोनों सूरतों में एराब क्या वना एराब। एराब की तकसीम, एराब की दबा मुअरब का एराब कभी हरकत के जरिए आता है कुछ साथ के जरिए हरकत जरिए और कभी हरफ के जरिए भी आता है कभी माशाअल्लाह। तो लिहाजा एम एतबार च आत ज किस्म, एम एतबार क्या च एराब बिल हरकत कि कस किस्म च एक होता है एराब बिल हरकत माशाअल्लाह बिल हरकत दोयम ये गो आख दोयम चीज आत मन एराब बिल हरफ क्या छ एराब बिल हरफ एराब बिल हरफ एराब बिल हरफ माशाअल्लाह बिल हरफ। तो एराब युजन ज तकसीम छना उम याद या ई हरकत जरिए या ई हरफ जरिए। हरकत जरिए क्या छ जम्मा माशाअल्लाह कसरा या फतह छना तो ये जरिए ई या हरफ जरिए तेल क्या ही अलिफ वाव या छना। तो अब कहते हैं दबा जो एराब जम्मा फतह और कसरा की सूरत में हो, कमर सूरत मजाज दम्मा फतह कसरा की सूरत में हो उसे एराब बिल हरकत कहते हैं, एराब बिल हरकत कहते हैं। इतकन याद मजाव जा ज़ैदुन तत मज तब्दीली गई क्या गई सह गई एराब बिल हरकत कि एराब बिल हरफ माशाअल्लाह गई ना। यह थवन याद यम चीज युस त बदल सूरत अगर सह बदलाए हरकत के जरिए तक क्या एराब बिल हरकत। जो एराब जम्मा फतह और कसरा की सूरत में हो उसे एराब बिल हरकत कहते हैं। लिहाजा पहली तीन मिसालों में ज़ैदुन का एराब बिल हरकत है।
उसके बाद और जो एराब वाव अलिफ और या की सूरत में हो उसे एराबिल हर्फ कहते हैं। तत क्या वना माशाल्लाह यत मज अलिफ वाव या यत मज क्या माशाल्लाह कसरा इन यत मज माशाल्लाह यत मज यह हालत बदले एराबिल हरकत यत मज यह हालत बदले एराबिल माशाल्लाह। ये आसान बिल्कुल बस समझने की जरूरत। एराब की तकसीम मोरब का एराब कभी पढ़ने में आता है और कभी नहीं आता। मोरब क्या चाहता यत पे आमिल वजह से बदला तथ मोरब का एराब कुछ साथ तुम पारनस मज तुम एराब कुछ साथ पारनस मज और कभी नहीं आता। इस लिहाज से एराब की दो किस्में हैं। अख किस्म अत मज अख किस्म अत मज माशाल्लाह एराबे नंबर अख एराबे लफ्जी लफ्जी दोयम एराबे तकदीरी माशाल्लाह एराबे तकदीरी तकदीरी क्या कह सच एराबे तकदीरी दबा जो एराब पढ़ने में आए उसे एराबे लफ्जी कहते हैं। युस एराब पारनस मजीद क्या वना एराबे लिहाजा पहली 3 मिसालों में जैदुन का एराब बिल हरकत लफ्जी है। साना पढ़ना जैदुन जैदन जैदिन साना पढ़ना तो लिहाजा तत मज तुम एराब क्या बिल हरकत लफ्जी तो मायना पढ़ना। और दूसरी 3 मिसालों में अखुन का एराब बिल हर्फ लफ्जी है। तत मज क्या है तुम लफ्जी माशाल्लाह। और जो एराब पढ़ने में ना आए उसे एराब तकदीरी कहते हैं। तत क्या वन एराब तकदीरी माशाल्लाह तत वन एराब जैसे जा फतन जा फतन जा फतन जा फतन माशाल्लाह। जा नौजवान आया नौजवान आया नौजवान इसका तर्जुम नौजवान आया यखमा पुरैस या मां पुरैस को ये पढ़ने में नहीं आया ये पढ़ने में नहीं आया। रायतु फतन मैंने नौजवान को देखा। इसी तरह से मररतु बिफतन मररतु बिफतन तो एराब तकदीरी है ये इसमें ये पढ़ने में नहीं आता है। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं ना वो जा ईसा जा मूसा और पांच तो माने ऐसा मबनी या सच तो मबनी वो वहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। ईसा मूसा वो यही होते हैं एराब तकदीर होते हैं। तत्मच ने वहां से पारना कि वो मोरब मबनी नहीं होते वो मोरब होते हैं क्या जैसा वहां तत्मच तो पार नहीं वहां की। यहाँ पे बहुत सारे मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है 1-2 बंदे हैं ऐसे जो बच्चों को पढ़ाते तो उन्होंने ये लिखा था जा ईसा रायतु ईसा मररतु बि ईसा तो उन्होंने ये कहा था कि ये ईसा 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 ये मबनी है मबनी आसा कि अच्छा ये उसूल पेट करा। और जो एराब पढ़ने में ना आए उसे एराबे तकदीरी कहते हैं माशाल्लाह। जैसे यहां पर और एक मिसाल मैं आपको समझाऊंगा माशाल्लाह बहुत बेहतर मिसाल है। जा अबुल कौमी जा अबुल कौमी यति होता है असल पेट समझ जा अबुल कौमी माशाल्लाह अबुल कौमी कौमी जा 1 2 3 है इसमें जा क्या है फेल माशाल्लाह यति होता है असल समझ दिमाग से मगर युग नहीं ये बहुत एक मतलब बड़ा एक आप एक उसूल सीखोगे यहां पर। जा अबुल कौमी ये क्या बनेगा फेल को हमें फाइल ढूंढना है। आया अबुल कौमी कौम का सरदार कौम का चलो हम पहले तर्जुमा आया कौम का सरदार हाँ कौम का बाप आया अबू है ना बाप आया तो यहां इसका माना यही लिखे कि कौम का सरदार आया कौम का सरदार आया। जा फेल फाइल कहां है हाँ माशाल्लाह मुजाफ पहले हम बनाएंगे इसको मुजाफ इलै मुजाफ अपने मुजाफ इलै के साथ मिलकर माशाल्लाह क्या बन रहा है फाइल। अब यहां पर आप देखो ये फाइल बना है तो फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन रहा है। अब यहां पर देखो कुछ क्या क्या कसम ये वाव पूर्ण की क्या जा अबुल यहां से हमने ये वाव जो है ना ये वाव क्या है यहां पर तकदीर माशाल्लाह ये तकदीर है ये क्या है तकदीर है ये पारना युस वाव यह पूर्ण क्यों नहीं पढ़ा आपने देखो असल पे अगर इस असल
اصل میں ہم لکھیں گے نا, یہ دیکھو پہلے ہم اصل میں لکھیں گے. اصل میں یہ تھا جا ابو, کیا تھا اصل میں؟ جا, یہاں پر دیکھو ابو نہیں ابو, کیا تھا؟ ابو. پہلے یہاں پر القومی, کیا تھا؟ القومی. القومی, یہ تھا اصل میں ابو القومی. یل اس رلاون یت سۭتۍ, یل اس رلاون یت منٛز چھِ الف اکھ, ملانے کی صورت میں یہ گر جائے گا. کیا یہ گرے گا نا؟ ات الفس یس رلنے کی صورت میں گران چھ, ات کیا چھ ونان؟ نہیں پہلے یہ بتاؤ نا, یہ الف جو ہے نا, یہ الف یہ ہم نے ملایا تو ملانے کی صورت میں یہ گر گیا, یہ گر جائے گا. کیوں گر جائے گا؟ کیونکہ یہ الف وصلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی قاعدے میں یہ پڑھتے ہو نا, کیا ہے یہ گریا, یہ تو یہ اعراب لے کر گرا نا. یہ رود لام ساکن, واو وہ ز ساکن گئی جمع, کیا گئی؟ دو ساکن جمع ہو گیا. یہ ز ساکن پانوئی جمع گژھن, یہ ز ساکن پانوئی جمع گژھن تو اس صورت میں واو کو گرنا پڑا, واو کو گرنا پڑا. تو یہ اب مل گیا ابول قومی, ابول قومی. پہلے کیا گرا؟ الف وصلیہ گر گیا. اب کیا بن گئے؟ دو ساکنین جمع ہو گئے. یہ ز ساکنین جمع گئے, اس صورت میں کیا گر گیا؟ واو, واو کا یہ اعراب ختم ہو گیا, واو کا اعراب ختم ہو گیا. تو با کا سٹو اس رلاون لام سے, تو یہ بن گئے جا ابول قومی, ابول. تو یہ واو چھنا اسی کو کہتے ہیں تقدیری. ہاں کیا ہے؟ ہاں یہ لکھنے میں آئے گا, یہ لکھنس مز, مگر پڑھنس مز یہ نہیں ہے کہ ہے. تو یہ مگر کیا ہے؟ اعراب یہ تقدیری ہے. کیا ہے؟ اعراب, یہ اعراب تقدیری ہے. ماشاءاللہ. اور تو گوا سمجھ ماشاءاللہ. تو اس سے آگے رأیت ابل قومی مررت بابل قومی, بابل قومی. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا. اب اس کی تقدیر یہ خود ہی یہ لانا ترکیب کر کے. کون؟ جاء ابو القومی, اس کا تو ہم نے یہ بنا لیا فعل, اور مضاف الیہ مل کر بن رہا ہے فاعل. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ پھیلیا. اب یہاں پر آ رہا ہے رأیت ابل قومی, اس کا خود ہی لانا. مررت بابل قومی, مانا رأیت میں نے دیکھا, ابل قومی قوم کے سردار کو. مررت میں گزرا, بابل قومی میں گزرا قوم کے سردار کے پاس سے. ماشاءاللہ. عامل کے اقسام, عامل کے اقسام, اور ایک یہ آ گیا عامل کی ابھی ہم نے پڑھے تھے, ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اعراب کی تقسیم. اب عامل کی تقسیم. جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں. کیا ہے؟ ماشاءاللہ. جیسے اوپر کی مثالوں میں, اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں. جیسے زیدن قائمن, زید کھڑا ہے, زید. اس کی ترکیب بھی خود لانا کر کے. تو صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے, صرف 3 چیزوں کا, یہ یاد رکھنا. 3 چیزوں کا کیا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے. مبتدا کی خبر, فعل مضارع, مرفوع. ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل لفظی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. یہاں تک تو آگے نا آپ کو کہ انشاءاللہ آنے والے کلاس میں ہم اس کی تمرین نمبر 3 جو ہے نا یہ حل کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں جو یہ پہلا ہے نا, الحیاء من الایمان, حیا کیا ہے؟ ایمان میں سے ہے. کیا ہے؟ حیا کیا ہے؟ تو اس کی انشاءاللہ زوجل ترکیب کریں گے, اور اس کا معنی بھی کریں گے, اور اس میں دیکھیں گے کہ اعرابی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ زوجل وہ آنے والے کلاس میں ہم کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.